राधे राधे। जीव के जीवन में दुख के 4 कारण हैं और दुख से छुटकारा पाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास जीव करता है, परंतु कभी थोड़ा सा सफल हो जाता है और कभी असफल ही रहता है। वो 4 कारण कौन हैं? फिरत सदा माया कर प्रेरा और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। एक तो काल, दूसरा कर्म, तीसरा स्वभाव और चौथा गुण। इन 4 कारणों से जीव जीवन भर दुख भोगता रहता है। प्रयास करता है लेकिन प्रयास में पूर्ण सफल नहीं हो पाता, यानी दुखों का नाश नहीं हो पाता। थोड़ा सा सुख मिल गया और फिर दुख आ गए। कभी कालवश, कालवश का मतलब काल प्रदत्त, जैसे फसल बोई गई, ओले गिर गए, बीमारी आ गई, जीव सुखी है और एकदम से बीमारी आ गई, काल। दूसरा कर्म, कर्म बस भी दुख भोगता है। कर्म बस क्या दुख भोगता है? जैसे आज किसी ने चोरी किया, कर्म खराब किया, पकड़ा गया, मारा गया, जेल में बंद हुआ। अच्छा, कुछ पूर्व अभी के कुछ कर्म हैं और कुछ पूर्व कृत कर्म भी। काल कर्म, कर्म 2 प्रकार के हैं, एक अभी के और एक पहले के भी हैं, पूर्व संचित कर्म। तो काल कर्म, फिर स्वभाव। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, अच्छा कार्य करने जाते हैं, बहुत समझाओ कि ये काम कर लेना, ऐसे कर लेना, लेकिन उनका स्वभाव है वो अपने को बदल नहीं पाते। गए थे अच्छा करने और वहां भी कुछ खराब करके चले आते हैं। तो काल कर्म, उसके बाद स्वभाव, उनका स्वभाव ही खराब है। जैसे दुर्योधन से भीष्म पितामह ने पूछा कि भैया एक बात बताओ, तुम अच्छे कर्म क्यों नहीं करते हो, धर्म क्यों नहीं करते हो, धर्म जानते नहीं क्या? तो बोला जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही। बाबा मैं धर्म जानता हूं लेकिन प्रवृत्ति नहीं, यानी धर्म करने का मन नहीं करता है, हमारा स्वभाव नहीं है। तो काल कर्म स्वभाव। अधर्म भी जानते होगे? जी हाँ जानता हूं बाबा, जानता हूं। क्या जानते हो? कहा जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। अधर्म जानता हूं और ये भी जानता हूं उसका परिणाम भी खराब होगा, लेकिन छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि हमारा स्वभाव ही बन गया है। मेरा स्वभाव है कि कुछ खराब करें। तो कुछ लोगों का स्वभाव भी बन जाता है तो वो कुकर्म में प्रवृत्त रहते हैं, दुख पाते हैं। तो काल कर्म स्वभाव गुण, किसी किसी का गुण ही हो जाता है कि हम ऐसा ही काम करेंगे। जो संत हैं वो अच्छा ही करेंगे, उनसे लाख कहो ऐसा कर लो, नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा। जिनका स्वभाव है वो स्वभावजः। कुछ लोग, जैसे एक बिच्छू था, बाढ़ आ गई, नदी के उस पार जाना था, मेढक से बोली बिच्छू हमको उस पार कर दो। आप जल में तैरने के माहिर हो, पहलवान हो, आप अपनी पीठ पर हमको बैठा लो, उस पार हम चले जाएंगे, आपको बहुत धन्यवाद साधुवाद हम देंगे। बिच्छू से मेढक ने कहा भाई देखो एक बात है, तुम्हारा स्वभाव है डंक मारना, ऐसा न हो कहीं तुम डंक मार दो और डंक मार दोगी तो दिक्कत होगी हमको भी और आपको भी दिक्कत होगी। बिच्छू बोली नहीं नहीं, इस समय हमारा बड़ा काम है, इस समय तो हम आपको दुख पहुंचा ही नहीं सकते। ठीक है बैठो पीठ पर। मेढक ने बिच्छू को बैठा लिया पीठ पर और मेढक जल में तैरने लगा। बीच जब धार में पहुंचा, बिच्छू ने क्या किया, उसका स्वभाव था, उसने एक डंक जमा दिया। अरे मेढक एकदम से तिरमिला उठा, दर्द होने लगा, एकदम से पलटी मार गया। जैसे पलटी मारा, बिच्छू धार में बहती चली गई। जब बहने लगी, मेढक बोला तुमसे मैंने लाख बार कहा था कि डंक मत मारना, लेकिन तुमने डंक मारा, अपना स्वभाव छोड़ा नहीं।
भिक्षु बोली क्या बतावें, हम डंक मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा स्वभाव है, कोई हमको चाहे दूध पिलावे हम तो डंक मारेंगी। यानी स्वभावजः काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अब माया से प्रेरित, माया इन चार को साथ में लेकर के, काल कर्म स्वभाव और गुण, फिर माया इन चारों को लेकर के जीव को बहुत नचाती है। ऐसे नचाती है जैसे तेली का बैल ऐसे नाचता रहता है, नाच रहा पूरा, माया से प्रेरित होकर के ये जीव नाचता रहता है। कहां से आए थे, कहां जाना है, क्या करना है, सब भूल जाता है। हाँ, अगर इन जो दुख के चार कारण हैं, दुख के चार कारण हैं, ये चारों से मुक्ति पाना है, पूर्ण सुखी होना है, तो एक काम जीव को करना चाहिए। वो कौन सा कर्म है? भगवान की शरणागति। भगवान की अगर शरणागति जीव ले ले, और किसी के शरण में सुख नहीं मिल सकता है, भगवान की शरण में केवल सुख मिल सकता है। तुलसी बाबा ने लिखा है क्या, जो भगवान की शरण में चले जाते हैं, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, और जिमि हरि शरणन एक बाधा। ये जो काल कर्म स्वभाव गुण है, भगवान की शरणागति अगर जीव ले ले तो वास्तव में फिर ये काल कर्म स्वभाव, ये सब गुण, ये सब कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। फिर आप कहेंगे तो ये काल कर्म स्वभाव गुण ये कहां चले जाएंगे? भगवान की अगर हम शरणागति ले लिए तो फिर ये चार काम कैसे नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक प्रश्न बनता है कि ये काम क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान की जब हम शरणागति ले लेते हैं तो भगवान जो हैं, भगवान है क्या? रघुकुल के तुसे तुसुति रक्षक, और काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक। भगवान काल कर्म स्वभाव के भक्षक हैं। जीव जहां शरण में गया, भगवान ने काल कर्म स्वभाव और गुण इन चारों का भक्षण कर लिया। यानी फिर जीव के पास काल कर्म स्वभाव, उसके कर्म भी, फिर जो कर्म उसके हैं दुष्कर्म भी किया है। तो गीता में भी भगवान ने यही कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, पाप पहले के हैं, अब के हैं, चाहे जितने जन्मों के पाप हों, मोक्षयिष्यामि। कब? जब शरणागति हो जाएगी तब, अन्यथा भगवान को भी क्या, भगवान क्यों आपके पापों को दूर करेंगे, आपको काल से बचाएंगे, आपको दोष से बचाएंगे, आपको स्वभाव से बचाएंगे, आपको माया से बचाएंगे। कब बचाएंगे? जब शरणागति, हम जब शरणागत हो जाएंगे तो भगवान कल्याण निश्चित रूप से कर ही देंगे। इसलिए हर जीव को चाहिए, अगर ये जो चार दुख के कारण है, काल कर्म स्वभाव और गुण, इनसे मुक्ति पाना है, काल कर्म स्वभाव का इन दुखों का नाश करना है, तो भगवान की शरणागति स्वीकार कर लें, पूर्ण तरीके से सुखी हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। राधे राधे।